मैं लोकेश कुमार मीणा आजाद बूंदी राजस्थान से आप सभी का आज के इस लाइव कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी को पता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य में वो ताकत होती है जो कि समाज में हर समय परिवर्तन ला सकती है, हर मुश्किल से उसको बाहर निकाल सकती है। इसी कड़ी में हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय श्री कपूराराम मेघसेतु जी ने एक मंच की स्थापना की विश्व हिंदी सृजन सागर नाम से, और धीरे धीरे लोगों का विश्वास, कई रचनाकार हमारे साथ जुड़ते गए और जुड़ने के बाद कई लोगों की ये अभिलाषाएं जन्म ली कि हमारा भी कोई एक कह सकते हैं कि साझा संकलन तैयार हो और इसको धरातल पर लाने का जो प्रयास आदरणीय कपूराराम मेघसेतु जी, श्री इंद्रजीत सियाग साहब जो कि हमारे मंच के अध्यक्ष साहब हैं, इनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। उनके प्रयास से वो समय भी आया कि हमारा एक साझा संकलन सृजन सागर के मोती नाम से तैयार हुआ और तैयार होके अब सभी हमारे जितने भी रचनाकार हैं उन सबके हाथों में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। सभी को मैं, जितने भी इसमें रचनाकार जुड़े हुए हैं, 100 रचनाकारों की हमने रचनाएं ली थी और जितने भी रचनाकारों ने अपनी रचनाएं भेजी उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये मंच की पहली जो साझा संकलन जो काव्य कृति है वो आप सबके बीच में आ चुकी है और आगे हम इसके बारे में तो थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आदरणीय सुमन जी, तो शायद उनका नेटवर्क की समस्या हो रही है, तो मैं हमारे इस सृजन सागर मोती प्रकाशन के उपसंपादक आदरणीय श्री इंद्रजीत सियाग साहब से जानना चाहता हूं कि आपने इस जो महान कदम को किस तरह से अपने हाथों में लिया और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया, क्या क्या समस्याएं आपको देखनी पड़ी और आज आपको क्या खुशी हो रही है। आदरणीय सियाग साहब, स्वागत है आपका। भारत भूमि की जय। महाहंस वाहिनी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज के शुभ मांगलिक कार्यक्रम में सृजन सागर के मोती काव्य साझा संकलन के विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि श्रद्धेय डॉक्टर जोगा सिंह जी के एवं विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय डॉक्टर मोहनलाल सोनल मनहस जी एवं मंच की रीड श्रद्धेय कपूराराम मेघसेतु जी, मंच की शान संरक्षक श्रद्धेय लोकेश कुमार मीणा जी, मंच की अमिट छाप मंच की संचालिका आदरणीय सुमन शर्मा बागी जी, आप सभी इस शुभ मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने अपना कीमती समय और यहाँ इस विमोचन समारोह में दिया, इसके लिए मंच आपका हमेशा आभारी रहेगा। इस भव्य एवं दिव्य विमोचन कार्यक्रम में जो अपनी लाइव प्रस्तुति दे रहे हैं, हमें जो देख रहे हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी विश्व हिंदी सृजन सागर मंच का प्रथम साझा काव्य संकलन सृजन सागर के मोती का विमोचन कर रहे हैं। मेरे लिए तो निस्संदेह है गौरवान्वित करने वाला क्षण है और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग किया था इस साझा काव्य संकलन में
तो मुख्य सहयोगी के रूप में मेघ सेतु जी का एवं साथ में लोकेश कुमार आजाद मीणा जी ने हमारे साथ मिलकर के दिन रात मेहनत की थी और उसके बाद हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जो कि आज अब भव्य एवं दिव्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं सहयोगी के रूप में कहना चाहूंगा, समीक्षक के रूप में मेरे साथी संस्थापक मेघ सेतु जी एवं साथी उप संपादक आजाद साहब एवं समीक्षक के रूप में एक और शख्सियत जो आज हमारे अब लाइव कार्यक्रम में तो उपस्थित नहीं है, लेकिन हमारे साथ उन्होंने खूब मेहनत की थी। गोविंद सरावत मीणा गोविंद जी ने भी सहयोग दिया, उनका भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करता हूं। इस संपूर्ण कार्यक्रम में जो हमने जो कार्यक्रम तैयार किया है, इस संपूर्ण कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का जो काम किया है, वो काम केवल और केवल 102 जो बेहतरीन साहित्यकार हमारे मंच से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तन मन धन से सहयोग किया है। उन समस्त 102 बेहतरीन रचनाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करता हूं, जो कि उनकी वजह से आज हम इस सृजन सागर के मोती का विमोचन करने जा रहे हैं। इनसे अलग मैं विशेष बधाई के रूप में देना चाहूंगा उन 80 रचनाकारों को, उन 80 बेहतरीन साहित्यकारों को, जिन्होंने अपनी पवित्र पुस्तक जो सृजन सागर के मोती नाम से संज्ञायित है, पवित्र इस पुस्तक को अपने पवित्र हाथों में लेकर के इतिहास रच दिया है। इस इतिहास रचने के लिए मैं उन समस्त 80 बेहतरीन रचनाकारों को कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करता हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, मुझे इस बात की आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगामी जो साझा काव्य संकलन हमारा निकलेगा द्वितीय के रूप में, उसमें इस इतिहास को लाजवाब तरीके से दोहराया जाएगा। इस बात का मुझे पक्का विश्वास हो गया। इसलिए हमारे मन से जुड़े हुए तमाम 2600 जो सदस्य हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा परिवार हमने तैयार कर लिया है, सबका उनमें सहयोग रहता है, छोटे से लेकर के बड़े तक का सहयोग रहता है, बेरोजगार से लेकर के सरकारी कर्मचारी तक का सहयोग रहा है। उन सबको मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं, और जितनी भी बार उनका वंदन करूं उतना ही कम है। इसलिए हमने जो ये साझा काव्य संकलन की शुरुआत की थी, निर्देश किया था, इसका हमने जिम्मा लिया था, उसको बखूबी निभाया भी था। अच्छी क्वालिटी की पुस्तक, अच्छी क्वालिटी के पेज और बेहतरीन एक से एक चढ़ करके बेहतरीन रचनाएं हमारे रचनाकारों ने इस साझा काव्य संकलन में प्रस्तुतियां अपनी दी हैं। उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, एवं मंच उनका हमेशा ही ऋणी रहेगा, क्योंकि हमारा ये पहला है काव्य साझा संकलन, इसलिए भव्य एवं दिव्य ऐसे विमोचन समारोह की बेहतरीन पुस्तक के रूप में हम इसे स्थान देंगे और संपूर्ण मंच को इसे पहला जो काव्य साझा संकलन है ये समर्पित हमें करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही उद्गारपूर्ण जो आपके वचन थे, और आपने जो जो बातें कही हैं वास्तव में बहुत ही सत्य हैं, क्योंकि बिना साहित्यकारों के हम चाहे कितने भी बड़े स्वप्न सजा ले, लेकिन जिनका अगर हमें सहयोग नहीं मिल पाता तो हम कोई भी आयोजन को सफल नहीं बना सकते। और सबसे पहले हम सभी उन सभी रचनाकारों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने एक विश्वास के साथ, एक आशा के साथ हमारे साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया।
बहुत ही बधाई के पात्र हैं सभी। और आपने जैसा कि बताया कि आप के मतलब विचार, जो आपके विचार थे कि एक साझा संकलन निकले, उस साझा संकलन में आपने जो प्रयास किया वो भी बहुत काबिले तारीफ है। और हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं, इतनी ओजस्वी वाणी में आपने अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय श्री कपूराराम मेघसेतु जी, जो कि हमारे मंच के संस्थापक भी हैं और इस सज्जन सागर मोती के मुख्य संपादक के तौर पर हमारे साथ लगातार आगे बढ़े, और इन्होंने जितना संघर्ष किया वो बहुत है जानने के लिए कि वास्तव में इस सज्जन सागर के मोती के जो मोती चुनने का काम किया है वो इन्होंने ही किया है। मैं कपूराराम जी आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो ये सज्जन सागर के मोती है, इसका विचार कहां से लिया और किस तरह से आपने आगे अपने विचारों को बढ़ाया। साथ ही मैं एक बात सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि कई मैंने मंचों में मैंने भी देखा है कि एक पुस्तक छपवाने के लिए आपको 500 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, 600 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, आपको पुस्तक लेनी होगी, अनिवार्य होगी, ऐसा किया या ये इतना खर्चा लगेगा। लेकिन आपने मात्र 250 रुपए में सबके घरों पर पुस्तक पहुंचा दी, ये बहुत बड़ी बात है। 250 रुपए में तो आपकी रचना, एक रचना भी नहीं छप पाती, लेकिन आपने 250 रुपए में पूरी 100 रचनाकारों की एक पुस्तक लोगों को समर्पित कर दी, बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे इसके बारे में अपने विचार जानना चाहता हूं। आदरणीय कपूराराम मेघसेतु जी, स्वागत है आपका। आभार, धन्यवाद लोकेश जी। सबसे पहले तो 16 अक्टूबर 2022 को हमने मंच का नाम ही काव्य मंच सृजन सागर रखा था। तो नाम तो उसी समय हमने किया था, सृजन मिस साहित्य लिखने वाला, सागर मिस एक जो नदी जाके फैलती है एक सागर के रूप में। तो साहित्यकार जहाँ एक मंच के ऊपर ठहराव करते हैं लिखने के लिए, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उसको हमने साहित्य का सागर बना दिया, सृजन सागर के नाम से एक मंच बनाया था। और कुछ समय के बाद में जैसे जैसे हमारे मंच के अंदर काफी रचनाकार जुड़ते गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी रचनाकार यहाँ जुड़े, तो अब हमने सोचा कि इस मंच का अब नाम बदलना चाहिए। फिर इस मंच को विश्व हिंदी सृजन सागर के नाम से, सृजन सागर मंच के नाम से सर्जित किया। अब ये मंच अपना पहला वर्षगांठ मना चुका है 16 अक्टूबर को, और हमारे जुगा सिंह जी कैद साहब और अध्यक्ष जी श्याक साहब के सानिध्य में संपन्न हुआ था। उसके बाद में हम बीते वर्ष ही हमारे पुस्तक छपाने का इरादा था। हम सोच रहे थे, श्याक जी और मैं और लोकेश जी सभी मिल, बीच में हमारा कोई वार्षिक उत्सव होने के कारण ऐसा हमें समय भी नहीं मिला। और उसके बाद में हमने नए साल की शुरुआत में ये ठान लिया कि अब की बार अपनी एक मंच की पुस्तक छपनी है, जिसके लिए हम कहीं कोशिश कर रहे थे मंच के लिए कि ऐसा कोई प्रकाशन मंडल मिले तो हमारे मंच को सस्ते से सस्ते पुस्तक छपा कर दे, इसकी खोज में थे। फिर हमारे जुगा सिंह जी ने पूर्व में एक पुस्तक छपाई थी, अटपटे सवाल के सटपटे जवाब। उनके जो प्रकाशन मंडल था वही हमारे पुस्तक का प्रकाशन मंडल है। हमारे सियाग जी ने प्रकाशन मंडल से कांटेक्ट किया, फिर काफी इनकी आपस में चर्चा हुई धीरे धीरे, और लास्ट में इन्होंने अपने किताब का जो मूल्य है वो 200 तक लाया, 200 और 220 तक। उसके बाद में 50 रुपये डाक खर्च इतना लेकर हमने 250 लिया, 20 रुपये हमने मंच के द्वारा अपने जेब से लगाए, लेकिन किसी से ज्यादा नहीं लिए। 260 की ये बुक है। और सबसे बड़ी तो इसमें भूमिका श्याग जी की है। और लोकेश जी, आपने जितना सहयोग दिया, श्याग जी ने दिन रात करके इस पुस्तक के लिए जितने 4 चांद लगाए वो श्याग जी का और आपका, और गोविंद जी ने भी समीक्षा के लिए थोड़ा योगदान दिया था, उनका भी धन्यवाद। मैं जितने भी मंच के रचनाकार, इसमें 102 रचनाकार समाहित है, उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, जिनके संग्रहित होने से इस साझा काव्य संकलन का एक हमारे पुस्तक के रूप में ये अनुपम धरोहर हमें मिली। मैं हमारे मंच पर आदरणीय डॉक्टर जुगा सिंह कैद साहब और मोहम्मद अली सोनन साहब और उपाध्यक्ष
सुमन शर्मा, बागी जी और सियाग साहब, अध्यक्ष साहब का, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और लोकेश जी, मेरे तो इतना ही उद्बोधन है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पहले कैद साहब से लीजिए, उसके बाद में ये पुस्तक विमोचन कर देंगे। और मोहन जी सोनल साहब अभी गाड़ी में बैठे हैं, उनका भी उद्बोधन करवाना जरूरी है, वो सफर में है, इसलिए फिर उसके बाद में हम अपनी और संबोधन कर देंगे। और सबसे बढ़िया बात हुई ये है कि मैं सियाग जी को अपना इसका संपादक बनाना चाहता था, लेकिन लोकेश जी और सियाग जी ने मेरे ऊपर ये थोपा, तो मैं इनके लिए आपसे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ और पूरा मंच का भी अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मतलब इसको हम थोपना नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपका जो कह सकते हैं कि आपका योगदान ही इतना है। इस योगदान को तो हम तो आपके पीछे पीछे चलने वाले थे। आपने जैसा कहा हमने वैसा किया, वो अलग चीज है। और आपका जो व्यक्तित्व है वो सभी के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से हम नहीं, जितना हम जुड़े हुए नहीं है उतना आप जुड़े हुए हो। हम सिर्फ कह सकते हैं कि कविताओं को समेटने का कि आपने लाके दे दी, हमने रख ली, लेकिन लाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी आपने स्वयं निभाई है, बहुत बड़ी बात है ये। और जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी निभाना आसान काम नहीं, क्योंकि समय देना सबसे जरूरी चीज है। हर आजकल कह सकते हैं कि सभी के पास इतना समय नहीं होता है, अपना कीमती समय देना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही अच्छे आपने विचार प्रकट किए मंच के, क्योंकि मंच का जो नाम है, और मेरा तो ये माना था, वैसे हमने पहले शुरू में भी ये निर्णय लिया था कि पुस्तक का जो नाम है वो हमारे मंच के नाम से होना चाहिए। ऐसा नाम होना चाहिए जो कि लोगों को प्रेरित भी करे, पढ़ने के लिए प्रेरित करे। उसी नाम को हमने साकार करने के लिए सृजन सागर के मोती नाम से जो रखा, वो बहुत सुंदर नाम रखा। और नाम से ही पता चल रहा है कि वास्तव में हमारे मंच का जो मंच के जो जितने मोती है उनको चुगने के लिए साइबेरिया से सारस जरूर आएंगे, हंस जरूर आएंगे, और सब पूरे विश्व में जरूर पढ़ेंगे इसको। सभी को बहुत खुशी हो रही है। सभी ने, मतलब जितने भी रचनाकार थे, उन्होंने जब से हमने रचनाएं शुरू की तब से कितने सवाल किए कि हमारी कब पुस्तक छपेगी, कब प्रकाशन होगा इसका, या अभी तक क्या काम क्या चल रहा है, कितने दिन लगेंगे। मतलब इतने सवाल लगातार आते रहे। धीरे धीरे करते करते हम उस चीज को लेकर बैठे हुए और लोगों को बताते रहे कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि लोगों को इंतजार करना मुश्किल हो गया था। एक विशेष कह सकते हैं कि आयोजन जो हमने रखा था उसमें सब लोग शामिल होना चाहते थे। मैं अब आदरणीय डॉक्टर जोगा सिंह के साहब को आमंत्रित करता हूं, जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के। और इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि आपको जो हमारा सृजन सागर के मोती प्रकाशन है वो कैसा लगा। और क्योंकि आप तो वैसे भी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और आपके उद्बोधन से हमें एक आशीर्वाद रूप में हमारे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले वचन मिलेंगे। हम फिर भविष्य में भी ऐसा कार्य करना चाहेंगे। आदरणीय जोगा सिंह जी, स्वागत है आपका। सभी अपना माइक म्यूट कर लें। अपने माइक म्यूट कर लीजिए ताकि आवाज अच्छे से आ सके। के सभी पदाधिकारी मेरे साथ उपस्थित हैं। बहुत ही खुशी का मौका है। मोहनलाल जी अपना माइक म्यूट करें, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और अभी जैसे कि सब लोगों ने सुना कि कितने लोगों का गाहे बगाहे इसमें सहयोग रहा। कई म्यूट
सहयोग भी होते हैं, कुछ सहयोग प्रकट रूप में भी होते हैं। जो मोती चुने गए हैं और वो विश्व सागर से चुने गए हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी दृष्टिकोण से वो कम नहीं है। सुच्चे मोती जिसको बोलते हैं, उस तरीके की रचनाएं इसके अंदर आपने चुनी है। और सबसे बड़ी बात कि आधी सदी के साहित्यकार, रचनाकार और उनकी हर विधा की रचनाएं इस साझा संकलन में आपने चुन करके प्रकाशित की हैं। ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य है। दूसरी बात, विश्व स्तर के साहित्यकार भी इसमें जुड़े हुए हैं, सीनियर सिटीजन भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल जो नई कलमें हैं जिनकी उम्र कोई 25, 26, 27 साल की रही है, वो भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो आधी सदी को आपने एक पुस्तक के रूप में संकलन कर दिया, सजो के रख दिया। ये आपके मंच की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं और आशा करता हूं कि ये आपका पहला कदम है। दूसरा कदम जल्दी ही रखा जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और ये तय है कि दूसरा कदम बहुत बेहतर होगा, संभल करके होगा। पहले कदम में थोड़ा डगमगा जाते हैं, लेकिन आगे का कदम और संभल के रखेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे। और मैं लगातार आपके मंच के तरफ ध्यान रखता हूं और उसमें भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के आप जो साहित्यकारों को काम में लगाए रखते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर साहित्यकार क्या है कि अपने किसी पारंपरिक रूप में ही चलते रहते हैं, नए रूप में नहीं आते हैं, उनके पास नए विषय उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये काम करना बहुत जरूरी है, इशारा करना बहुत बड़ी बात है, ताकि उस विषय पे भी हमारे रचनाकार ध्यान दें, और ध्यान देते भी हैं। और उत्कृष्ट रचनाएं, हर विधा की रचनाएं इसके अंदर आप समाहित करते हैं। और मैं पूरे मंच का बहुत ही आभारी हूं कि मेरे को आपने आज इस विमोचन समारोह में आमंत्रित किया। मैं बहुत ही आभारी हूं सब लोगों का। नाम सब लोगों का लेंगे तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे पास। तो इसलिए जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, रचनाकार हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, पुराने और आगे जुड़ने वाले भी, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि सब ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को सिरे चढ़ाया है, मंजिल तक पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर आपके आशीर्वचन हमें मिले, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला और विश्व हिंदी सृजन सागर मंच के इस सृजन सागर के मोती पुस्तक के अनावरण कार्यक्रम में आपका जो सहयोग हमें मिला है, आपके जो उद्गार हमें मिले हैं, हमारा मन गदगद हो गया है। पूरा मंच आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। और मैं इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं हमारे मंच की उपाध्यक्ष आदरणीय सुमन शर्मा बागी जी। मैं उनसे भी सृजन सागर मोती मंच के बारे में, जो सृजन सागर मोती पुस्तक है हमारी, उसके बारे में अब उनके विचार जानना चाहता हूं कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। आज इस पुस्तक का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। आदरणीय सुमन शर्मा जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों को सादर नमन करती हूँ, मंच का नमन करती हूँ। आज सबको शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ पुस्तक की पहली पुस्तक के विमोचन पे। अभी आधा घंटा पहले, मुझे लगभग 1 घंटा पहले मुझे पुस्तक प्राप्त हुई है, मैंने पढ़ी
पढ़ के सचमुच में ही ऐसे लगा कि जैसे सागर से निकाल के मोती जो है इसमें डालने हैं। बहुत अच्छे भजन है इसमें। प्रेम की, अगर प्रेम की ओर जाते हैं तो प्रेम की कविताएं भी मिल जाती हैं। इस तरह से एक से बढ़कर एक कवि रचनाकार की जो कविता जो है इसमें पढ़ने को मिली। अभी मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जितनी मैंने पढ़ी है सारी ही मन को मोह लेने वाली रचनाएं हैं और कविताएं हैं इसमें। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम जैसे रचनाकारों को उठाकर जो है लेके आए हैं और एक अपनी यादों को जो है पिरोने का अवसर उन्होंने प्रदान किया हमें। सब बहुत बहुत आभार आप सबका, और सभी रचनाकारों का भी, जिन्होंने अपनी रचनाएं देकर इस हमारी जो पहल को सार्थक बनाया है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने जितनी कम शब्दों में अपनी वाणी के विचार जो व्यक्त किए हैं वो बहुत सुंदर है और बहुत ही प्रेरणादायक है। आपने जैसा कहा कि वैसे अगर रचनाकारों का सहयोग नहीं मिलता तो कोई भी आयोजन है और प्रकाशन वाला आयोजन तो बिल्कुल सफल नहीं हो पाता। रचनाकारों का जो सहयोग है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। सभी सबसे पहले ही हमें उन्हीं का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हम पर विश्वास किया और आज एक ऐसी मोतियों की माला हमारे पास जुड़ चुकी है, जिसको कि जपते जाइए। जितना आप पढ़ेंगे उतनी अलग अलग आपको मोतियों के अलग अलग प्रकार, अलग अलग प्रभाव दिखाई देंगे। जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं हमारे बीच मौजूद आदरणीय श्री मोहनलाल सोनल जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी सज्जन सागर के मोती पुस्तक अनावरण कार्यक्रम में अपने उद्गार प्रस्तुत करें। आदरणीय सोनल साहब, स्वागत है आपका। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बिल्कुल जी। मंच को सादर नमन। आज के इस पुस्तक अनावरण कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान जोगा सिंह जी खेत साहब, मंच के संस्थापक कपूराराम मेघ सेतु जी, सियाग साहब, और जितने भी मंच पर उपस्थित हैं सभी आदरणीयों को प्रणाम नमन। मैं वैसे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ। मैं सबसे पहली बात तो ये कि बहुत खुशी है कि हमारे ही जिले के जो संस्थापक हैं मंच के कपूराराम मेघ सेतु, इन्होंने बहुत ही तन्मयता से और बहुत ही तल्लीनता से कार्य करते हुए पहले तो मंच का है जो एक आगाज किया, और मंच को 2500 तक के सदस्यों की ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही है जो प्रसन्नता वाली बात है। और पुस्तक जो सृजन सागर के मोती हैं अपने आप में वास्तव में जिस प्रकार से सागर से मोती निकाल करके हो उसी प्रकार में रचनाएं हैं। पुस्तक मैंने भी अभी थोड़ी ही पढ़ी है, तो विस्तृत समीक्षात्मक टिप्पणी पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद में है जी दूंगा। लेकिन पुस्तक में जिन्होंने भी संपादक और सह संपादक के रूप में जो एक समर्पण भाव से काम किया और जिन भी रचनाकारों ने अपनी रचनाएं भेजी उनको मैं तहे दिल से है जो धन्यवाद और है जो आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि जिस तरह से जोगा सिंह जी खेत साहब ने कहा कि ये जो पहला कदम है वो तो आगे जी इसके या जो पुस्तकें प्रकाशित होगी वो भी इससे बहुत ही बेहतर होगी। मैं एक बार पुनः सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए मुझे जो समय दिया, हालांकि मैं यात्रा के दौरान हूँ इसलिए ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। सभी का जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने यात्रा के जो समय पे भी मंच का ध्यान रखा और इसमें भी समय निकालकर मंच को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय मोहनलाल सोनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
और जो विश्व हिंदी सृजन सागर मंच ने ठाना है कि प्रकाशन वाला जो रास्ता अपनाया है, इस रास्ते को जहां तक हो सके हम लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे। और आप सभी आदरणीय जो वरिष्ठ जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी के आशीर्वाद से हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। आप सभी का सहयोग भी जरूरी है, आप सभी हमें मार्गदर्शित करते रहेंगे और हम लगातार आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। मैं अब आदरणीय सियाग साहब से ये निवेदन करता हूं कि आपकी एक समीक्षा जो कि हमारे सृजन सागर मोती के मंच जो प्रकाशित जो पुस्तक है इसमें छपी हुई है, मैं चाहता हूं कि एक बार वो समीक्षा हम सभी अपने दर्शकों के सामने भी रखें। जी आदरणीय सियाग साहब। सम्मानित मंच का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। हमारी इस सृजन सागर मोती काव्य साझा संकलन में जितनी बेहतरीन रचनाएं आई हैं उनमें सांस्कृतिक सामाजिक रूप से देखें तो इस पुस्तक का आधार और इस पुस्तक की बुनियाद रखी गई है। इसमें पूर्ण रूप से सरोबार है। हर समाज, हर वर्ग और हर देहात की रचनाओं को हमने संकलित किया है और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। अपने आप इस पुस्तक की मैं इस मंच और अन्य और जो पुस्तक है तुलना नहीं कर सकता। अतुलनीय पुस्तक के रूप में मैं कह सकता हूं हमारे इस मंच की पुस्तक का, जो हमने पुस्तक इस मंच में पहली पुस्तक ये निकाली है काव्य साझा संकलन। इसका आधार और बुनियाद की अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल हर वर्ग को हमने इसमें रखा है, चाहे वो किसान से जुड़ा हो, चाहे वो श्रमिक से जुड़ा हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो गैर सरकारी कर्मचारी के रूप में हो। सभी रचनाकारों को हमने स्थान दिया है और सभी ने अपने अपने उद्गार और भाव प्रकट किए हैं जो अपने क्षेत्र से संबंधित हैं। और विशेष रूप से इनमें जो विधाओं की मैं बात करूं तो जो मुक्त छंद का एक बेहतरीन प्रस्तुति इस संकलन के अंदर की गई है और इनके साथ ही साथ गजलें भी और हाइकू में भी और यहां तक कि और हास्य व्यंग्य के रूप में भी इनमें रचनाओं को रखा गया है। इसलिए हर एक विधा का ध्यान रखा है हमारे हर एक बेहतरीन रचनाकार ने और अपनी अच्छी से अच्छी और बेहतरीन शैली के अंदर प्रस्तुत किया है। अद्भुत, अतुलनीय, अकल्पनीय इस पुस्तक में जो रचनाएं हैं, एक एक शब्द है, वर्ण है, वो एक एक मोती की तरह चमक रहे हैं। इसलिए मैं समझते हमारे जो रचनाकार 102 रचनाकारों ने अपने सुंदर सुंदर मोती रूपी कविता को इस इतिहास के अंदर दर्ज करवाया है। इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। उनका बहुत बहुत आभार। आगे भी इस प्रकार से हमारा साथ दें और वो भी हमारे साथ रहें और एक बार पुनः हम एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे अगले संकलन के अंदर। साथ ही मैं इस बात एक और भी कह देता हूं कि जितने भी सभी रचनाकार हैं, 80 रचनाकार, उनके पास अपने पवित्र हाथों में जो ये पुस्तक पहुंच चुकी है, वो अपनी पुस्तक सहित और अपनी खुद की स्वयं की फोटो हमारे इस मंच के ऊपर प्रस्तुत करेंगे और अपने स्वयं के भाव वो भी प्रकट करेंगे। उनके विचारों को भी हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत आभार सर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जी। मानसिंह जी का उद्बोधन, वो मानसिंह जी का उद्बोधन आप पढ़ सकते हैं। नहीं, आप उनका संबोधन कर दीजिए। वो नहीं उपस्थित हो गए।
हाँ बिल्कुल। कह दो आप। मैं मंच के जरिए एक जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा दुख भरी बात भी है कि हमारे आदरणीय मानसरोवर साहित्य अकादमी के संस्थापक श्री मान सिंह सुतार जी के छोटे भाई की पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिनों पहले। तो अभी वेंटिलेटर पे रहने के बाद 7-8 दिन बाद उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस कारण वो आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत प्रेरक व्यक्ति जो हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि मुझे जो साहित्य रूप दिया है वो उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। और अपने मंच की बात करें या कई दूसरे मंचों की बात करें, उन्होंने हर मंच पे सहयोग दिया है हर तरह से। और मान सिंह जी ने जब सुना कि विश्व हिंदी सृजन सागर मंच का एक साझा काव्य संकलन निकल रहा है, तो उन्होंने स्वयं कहा कि ये बहुत खुशी की बात है और आप इस प्रयास को जारी रखिए। जो भी मेरे से सहायता हो सकती है, जो भी मदद हो सकती है, वो मैं मदद जरूर करूंगा। और उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया। उनकी एक समीक्षा भी इस साझा संकलन में छपी हुई है। मैं चाहता हूं कि आदरणीय संस्थापक महोदय और इस सृजन सागर मोती के संपादक जी श्री कपूराराम मेघसेतु जी इस समीक्षा को अवश्य हमारे दर्शकों के बीच में रखे। आदरणीय मेघसेतु जी, स्वागत है आपका। मैं मान सिंह जी द्वारा दिया गया पुस्तक में उद्बोधन मैं आपको सुना रहा हूँ। विश्व हिंदी सृजन सागर मंच आज के परिदृश्य में हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वयं के लिए समय बचाना बहुत मुश्किल है। फिर भी विश्व हिंदी सृजन सागर मंच के संस्थापक श्री कपूराराम मेघसेतु जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी हिंदी साहित्य के उत्थान और विकास में एक मांझी की तरह तल्लीनता से प्रयासरत हैं। नए उभरते हुए रचनाकारों को विभिन्न विषयों पर विविध आयोजनों के माध्यम से नित नए प्रयास करते रहते हैं और अपना संपूर्ण योगदान देते हुए नव कलमकारों को सही दिशा दे रहे हैं। इसी कड़ी में मंच द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है, सृजन सागर के मोती, जिसमें अनेक रचनाकारों की रचनाओं को संकलित किया गया है। ये प्रयास भी सराहनीय है। इसके माध्यम से नवीन लेखकों को साहित्य जगत में स्थापित होने के लिए सही दिशा मिलेगी और साहित्य जगत को एक अनमोल मोती के रूप में पुस्तक मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं सृजन सागर मंच के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये मंच दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छुए और साहित्य के आकाश में एक ध्रुव तारे की तरह सबका मार्ग प्रशस्त करता रहे। संस्थापक मान सिंह सुतार साहब, मानसरोवर साहित्य अकादमी, राजस्थान, मानसरोवर वेलफेयर फाउंडेशन, श्री गंगानगर। बहुत सुंदर। मैं मान सिंह जी सुतार से धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे विचार जो उन्होंने हमारे सृजन सागर के मोती के बारे में व्यक्त किए हैं। हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस सृजन सागर मोती के जो पुस्तक में कुछ मोती हमारे आदरणीय सियाग साहब के भी हैं, आदरणीय कपूराराम जी के भी हैं और कुछ मोती मेरे भी हैं। साथ ही अन्य जितने भी रचनाकार हैं उन सभी ने अपने अपने हृदय के जो कह सकते हैं कि उत्कृष्ट भाव प्रकट किए हैं और उन्हीं उत्कृष्ट भावों को हमने एक सूत्र में बांधकर एक माला पिरोकर 102 कवियों की रचनाओं को रखा है। मैं चाहता हूं कि एक जो मैंने रचना पढ़ी थी सियाग साहब की, बहुत सुंदर रचना थी, वो मैं आज इस कार्यक्रम के अनावरण के समय जरूर दर्शकों के बीच में रखना चाहता हूं। जी सियाग साहब, स्वागत है आपका। आपकी जो एक रचना थी उसमें बहुत सुंदर है शुरू में जी। देश के कर्णधार जी एक वीर रस की रचना है और समस्त
देशवासियों को समर्पित हम कह सकते हैं, और वैसे अपने खुद के जो सृजन सागर के मोती है इनको ही मैं समर्पित कर रहा हूं पूर्ण भाव से। तुम ही संसार हो, तुम ही देश के कर्णधार हो, तुम ही संसार हो, तुम ही देश के कर्णधार हो, तुम आग हो, तुम पहचान अलग हो, तुम तूफान हो, तुम चट्टान हो, तुम मुस्कान हो, तुम भारत की शान हो, तुम भारत की शान हो, तुम जुनून हो, तुम मुस्कान हो, तुम स्वयं समाज की धार हो, तुम कर्णधार हो, देश के कर्णधार हो, तुम हौसला हो, तुम स्वर्णिम मेखला हो, तुम भारत का जय गान हो, तुम स्वयं हिंदुस्तान हो, तुम स्वयं हिंदुस्तान हो, तुम युवा हो, तुम दिखावा हो, तुम रोशनी हो, तुम लेखनी हो, तुम भारत की संतान हो, तुम युद्ध की तलवार हो, तुम देश के कर्णधार हो, तुम देश के कर्णधार हो, तुम राम का बाण हो, तुम माता पिता का प्राण हो, तुम अंगार हो, तुम किशोर हो, तुम नया का साथ हो, तुम अपनों का हाथ हो, तुम बहन की कलाई हो, तुम माता पिता की कमाई हो, तुम सुंदर संस्कार हो, तुम देश के कर्णधार हो, तुम देश के कर्णधार हो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल, ये रचना जब मैंने पढ़ी थी मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत प्रेरक लगी। युवाओं को संबोधित करने वाली ये रचना, उनको आगे बढ़ाने वाली रचना थी। और ऐसी कई जो रचनाएं हैं, जो सज्जन सागर के मोती हैं, वो इसमें पिरोए गए हैं। मैं आदरणीय जो मुख्य संपादक है हमारे कपरा राम जी की भी एक रचना है जो बहुत ही सुंदर है, वो भी बहुत प्रेरित करती है लोगों को, और मैंने भी जब पढ़ा तो वो भी बहुत अच्छी लगी। मैं भी चाहता हूं कि एक बार आपके मुख कंठ से भी वो रचना मंच पे प्रकट हो जाए सभी के बीच में। जी, मैं सुमन जी की कविता पढ़ना चाहूंगा। कोई बात नहीं है, जरूर, अच्छी ये भी आपकी इच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी रचना भी जरूर पढ़े आप। ठीक है, आप संक्षिप्त कर दीजिए अपनी रचना को। हाँ बिल्कुल। मैं पहली रचना पढ़ रहा हूँ सर। जो बादल बन के बरसे नहीं, हाँ बिल्कुल। वो दुख की रीत क्या जाने। जो बादल बन के बरसे नहीं, वो दुख की रीत क्या जाने। जो सावन में कभी झूमे नहीं, वो सावन की घटा क्या जाने। जो बादल बन के बरसे नहीं, वो दुख की रीत क्या जाने। जो मोहब्बत में कभी महके नहीं, जो मोहब्बत कभी महकी नहीं, वो मोहब्बत के पल क्या जाने। जो बादल बन के बरसे नहीं, वो दुख की रीत क्या जाने। जो भावों में कभी बहते नहीं, जो भावों में कभी बहते नहीं, वो भावों की गंगा क्या जाने। जो बादल बन के बरसे नहीं, वो दुख की रीत क्या जाने। जो नैनों के पर्दे खुलते नहीं, वो दर्श सुनहरे क्या जाने। जो नैनों के पर्दे खुलते नहीं, वो दर्श सुनहरे क्या जाने। जो बादल बन के बरसे नहीं, वो दुख की रीत क्या जाने। जो फूल कभी भी खिले नहीं, जो फूल कभी भी खिले नहीं, वो भौरों का उड़ना क्या जाने। जो बादल बन के बरसे नहीं, वो दुख की रीत क्या जाने। एक श्रृंगारिक कविता लिखी थी मैंने, काफी पहले लिखी थी, 2-3 साल पहले, लेकिन अभी प्रकाशित हुई है। बहुत ही सुंदर रचना थी आपकी ये। जी, सुमन जी ने तो वो मना किया, वो ज्यादा बोलते नहीं हम लाइव में, इसलिए। जी, सुमन जी ने अपनी पहली कविता लिखी है, हम बेरोजगार हूं, बेहद लाचार हूं, पर लिखकर भी कुछ न मिला, घोट दिया अरमानों का गला, डिग्री की गठरी पर सवार हूं मैं, कर रहा है नौकरी का इंतजार हूं मैं। कतार में लगे कई बेरोजगार हैं, एक ओहदे के लिए कई उम्मीदवार हैं। माँ बाप ने देखे हैं मेरे ख्वाब, सपने संजोए हैं बेहिसाब, अरमान उनके पूरे कर न सका, सुख उनको मैं कोई दे न सका। दर दर भटकू हो बेजार में, हाँ पढ़ा लिखा मैं बेरोजगार हूं मैं। रोजगार का शहर
में मेला लगा, घंटों खड़ा रहा एक आस लगा, जब ढल गई शाम इंतजार में, सा गई मुड़सा गिरा विष बाजार में। देश का कल हूं मैं, पर आज बेकार हूं मैं, पढ़ा लिखा युवा हूं, पर मैं बेरोजगार हूं। सुमन जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बेरोजगार युवाओं की जो कर सकते हैं पीड़ा को इन्होंने शब्दों में पिरोया है, बहुत ही सुंदर। अब वो पल आ चुका है कि हम अपने इस महान उपलब्धि को सभी दर्शकों के सामने रखें। मैं चाहता हूं कि हमारी जो पुस्तक है वो आप सभी को के पास है, तो सभी इस तरह मतलब पुस्तक को सबके मंच के सामने, दर्शकों के सामने रखकर इसका अनावरण करते हैं। आदरणीय, बिल्कुल, यह पुस्तक आप सभी को मिल चुकी है और बहुत बहुत बधाई हो सभी को, बहुत ही सुंदर। सभी रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई। आज इस भव्य कार्यक्रम में इस पुस्तक का अनावरण हुआ है और इस विमोचन में हमारे वरिष्ठ जो सदस्य हैं वो जुड़े हुए हैं। आज के बाद आप सभी जो जितने भी रचनाकार हैं वो जुड़े, जिन्होंने अपनी रचनाएं इस पुस्तक में भेजी है, वो सभी अपने अपने हिसाब से सोशल मीडिया के जरिए, पत्रकारिता के जरिए हमारे इन भावों को और हमारे इन विचारों को साझा कर सकते हैं। साथ ही अपनी प्रतिभा को भी अन्य लोगों को दिखा सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में सृजन सागर जो मंच है, विश्व हिंदी सृजन सागर, उसने एक नया मुकाम हासिल किया है और इस मुकाम के सभी जो सारथी हैं उस इतने लोगों के लिए मतलब विचार लेके आए हैं अलग अलग तरीके के, और सृजन सागर के मोती जो पुस्तक है उसमें अलग अलग मोती हैं और आप जिससे भी मोती आपको चाहिए वो आपको मिलेंगे इस पुस्तक में। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुका हूं, समय अनावरण का हो चुका है, अनावरण हो चुका है हमारी पुस्तक का। सर जी। दर्शकों का धन्यवाद अर्पित कर दीजिए। हाँ जो देख बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, जितने भी हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं उन सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और प्रकाश जो जी नहीं जुड़ मुबारसा पाए, साथ में कपूरा राम जी, प्रकाश जी मुबारसा, हाँ जी, मैं अब प्रकाश जी मुबारसा साहब साथ में नारलाई से। मुबारसा साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद धोनी बाबू। नमस्कार नमस्ते, नमस्कार। धन्यवाद कपूरा राम जी, आपको ये अपने मंच के बहुत बहुत बधाई। मेंबर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका ये जो मंच है बहुत आगे बढ़े और बहुत सारी किताबें और प्रकाशित हो, और कोशिश करूंगा मैं भी कुछ लिखने की। अगले संस्करण में मेरा भी एक पेज होगा। आप बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं अपनी एक रचना पढ़ना चाहूंगा अगर हो तो। जी बिल्कुल, जरूर, मैं वहीं पे आ रहा था आपके पास में। चलिए, आइए आइए जी जी जरूर, आइए। मैं वहीं आ रहा था। मैंने कहा एक रचना, क्योंकि हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री जोगा सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं और एक जाना पहचाना नाम बहुत सालों से सभी के दिलों में, और जिन्होंने रेडियो सुना होगा उन्होंने तो इनका नाम हमेशा ही अपने हृदय में बिठा रखा होगा। सुबह सुबह सूरतगढ़ जो रेडियो केंद्र है वहां से जोगा सिंह जी की आवाज आती थी और उसी आवाज में हम एक उनके मुखकंठ से, उनकी कलम से निकली हुई एक रचना जरूर मंच के बीच में रखना चाहेंगे। जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आज अनावरण हुआ है, बहुत बहुत सबको बधाई देना चाहूंगा और क्लोजिंग इस रचना से करना चाहूंगा। राजस्थानी में मेरी एक पोथी प्रकाशित हुई थी,
पंजाबी भाषी हूं, लेकिन राजस्थानी में एक पोथी प्रकाशित हो चुकी है मेरी, पलको नाम से, जो बीकानेर साहित्य अकादमी के सहयोग से छपी थी। उसकी एक रचना मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो रचना आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत लंबी कविता है, आप सुनिए। घड़ी सदाई टिक 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 केवे, घड़ी सदाई टिक 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 केवे, ना खुद टिके ना दूजा ने टिकन देवे। तो ये मेरा आशीर्वाद है इस कविता के माध्यम से। मेरी 2 लाइनों की रचना थी कि अब ये घड़ी जो है, अभी आप समापन उद्घोषणा तो जरूर कर देंगे, लेकिन ये ना तो खुद टिकेगी ना आप सबको टिकने देगी। कारवां आपका आगे बढ़ता रहेगा, नई किताबें छपती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मेरे को आमंत्रित किया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जो घड़ी का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है बहुत ही लाजवाब है, और वास्तव में समय की क्या कीमत होती है वो घड़ी हमें बताती है। चलिए आज के कार्यक्रम को अब हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं, और कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी हमारे आज के अनावरण कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि श्रीमान जोगा सिंह जी, विशिष्ट अतिथि श्री मोहनलाल सोनल जी, उपाध्यक्षा सुमन शर्मा बागी जी, हमारे मंच के अध्यक्ष साहब श्री इंद्रजीत सियाग साहब, और संस्थापक महोदय श्री कपूरा राम मेघ सेतु जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। मैं सभी दर्शकों को भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़कर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और उन सभी रचनाकारों को एक बार पुनः पूरे मंच की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जिनकी रचनाएं सज्जन सागर मोती के पहले प्रकाशन में छपी है। और हम आज इस मंच के माध्यम से ये उद्घोषणा करते हैं कि बहुत ही कम समय में, कुछ ही दिनों बाद जैसे ही आप सभी इस पुस्तक को पढ़ के आनंद लेंगे, कुछ ही समय बाद हम घोषणा करने वाले हैं नई पुस्तक के लिए, और आप सब तैयार हो जाइए। सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जय हिंद, जय भारत, और राजस्थान के इस पावन पटल पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर वंदन।